गाइस, मैं जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आज एंटी डी इंजेक्शन के बारे में कि एंटी डी इंजेक्शन क्या होता है, इसको कब लगाया जाता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो एंटी डी इंजेक्शन क्या होता है, वो जो जिन महिलाओं का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, ठीक है, तो उन लोगों को एंटी डी इंजेक्शन लगाया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो एंटी डी इंजेक्शन क्या होता है, मतलब क्या चीज़ें हमें फेस करनी होती हैं। तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ठीक है, तो मुझे एंटी डी का इंजेक्शन लगा है। तो वो कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। अब अभी जैसे मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो हम दोनों का ब्लड जो है वो अलग है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता नहीं है आगे चलकर डिलीवरी के बाद बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए एंटी डी का इंजेक्शन हमें लगाया जाता है। मेरे अंदर मतलब ब्लड सेल्स के अंदर प्रोटीन नहीं है। जिनके अंदर प्रोटीन होता है ब्लड सेल्स के द्वारा जो पाया जाता है प्रोटीन, तो उन लोगों का नेगेटिव नहीं होता, उन लोगों को इंजेक्शन लगवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मेरे ब्लड सेल्स में प्रोटीन नहीं है, तो मुझे इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो इंजेक्शन मुझे लगा है। गाइज़, आप पूछ रहे थे कि वो इंजेक्शन मतलब किस चीज़ का लगा है, क्यों लगा है। इसमें जो ख़तरा रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें अगर आप एंटी डी का इंजेक्शन नहीं लगाते, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और अगर आप नहीं लगवाते हैं, तो इससे बच्चे के जन्म के बाद उसको मतलब पहले से ही उसको अंदर से ही जॉन्डिस आता है, एनीमिया आता है और काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं जो बेबी को फेस करनी पड़ती हैं। तो इस कारण से एंटी डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। और फिर बाद में जब डिलीवरी होने के बाद 72 आवर्स बाद, कहते हैं 72 आवर्स बाद भी, डिलीवरी के बाद भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। क्योंकि सेकंड बेबी अगर आप बाद में सेकंड बेबी का प्लान कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए वो इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है एंटी डी का। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप मैच आता है, मतलब मदर से मैच आता है, तो उसमें लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें ज़रूरत पड़ती है लगवाने की। और अगर आप जैसे कि अगर आप सेकंड बेबी है आपका या थर्ड बेबी है, अगर आप आगे प्लान नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप उस इंजेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, आपको नहीं लगवाना है उस इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन लगता है वो 28 वीक्स में लगता है। 28 वीक्स में लगवाना इसे कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो मतलब ज़्यादा लेट नहीं करना है, इसको 28 वीक्स के अंदर अंदर लगवा लेना होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई थी क्योंकि मुझे इंजेक्शन नहीं मिला था। क्योंकि ये इंजेक्शन किसी भी आपको मेडिकल स्टोर पे इतनी आसानी से नहीं मिलता, ये मंगवाना पड़ता है। ऑनलाइन भी ये आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने बहुत मुश्किल से इसको मंगवाया था। तो मैंने जो मंगवाया था ये गाइस क्या कहते हैं, फार्मेसी कंपनी से मंगवाया था। तो वो मुझे एक दिन में डिलीवर्ड हो गया था। अपोलो पे भी मिलता है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप कहाँ से उस इंजेक्शन को परचेज़ कर सकते हैं। ये जो प्राइस है, ये इंजेक्शन बहुत कॉस्टली आता है इंजेक्शन। ये इसका प्राइस जो होता है वो 2300 से स्टार्ट होता है। 2300 से स्टार्ट होकर ये 4500 तक जाता है। तो मेरा जो इंजेक्शन था गाइस वो 4000 का इंजेक्शन था, 4000 का। बट मेरे को डिस्काउंट के बाद वो जो इंजेक्शन पड़ा था 3500 का इंजेक्शन पड़ा था, तो मैंने वो लगवाया था क्योंकि लगवाना बहुत कंपल्सरी था, बहुत ज़रूरी था, बेबी के लिए भी अपने लिए भी। तो गाइज़ मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आप प्लीज़ एंटी डी का इंजेक्शन ज़रूर लगाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप इस इंजेक्शन को आप लगवा सकते हैं। तो ये भी बताना चाहूँगी कि जब मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था तो उसी के बाद ही मेरे को एक एंटी डी का इंजेक्शन लग गया था जो 150 mcg में था। तो उस टाइम पे मेरे को 150 mcg में लगा था। अभी जो मेरे को डॉक्टर ने गाइड किया था वो 300 mcg का करा था।
तो 150 mg का जो इंजेक्शन होता है गाइस वो अप्रॉक्स 1800 से 2000 के बीच में आ जाता है। एंड ये वाला जो इंजेक्शन है ये आपको समथिंग 4000 तक आपको मिलेगा। तो एक मतलब प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी होती है, मैंने भी फेस करी है गाइस। और कोई नहीं, अभी मतलब जो भी है क्या कहते हैं, जो डॉक्टर बताती है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे लिए और बेबी के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे को भी बताया गया था कि डॉक्टर ने कि आपको 28 वीक्स में ही इंजेक्शन लगवाना है, तो मैंने लगवाया था गाइस। जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो बच्चे के अंदर जाने नहीं देता है। अगर आप ये इंजेक्शन अगर आप लगवा लेते हैं तो उससे जो है वो रेड ब्लड सेल्स बच्चे के अंदर जाने से पहले ही वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। बॉडीज़ नहीं बनती हैं इससे। अगर आप ये इंजेक्शन लगवा लेते हो तो एंटीबॉडीज़ बनने के लिए इसको रोक देता है। तो आप कैसे पता चला सकते हैं कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है तो उसको मतलब पहले टेस्ट कराना होता है, एक ICT का टेस्ट होता है। अगर उसमें आपका नेगेटिव आ जाता है 28 वीक्स तक, अगर आप एवरी मंथ करा देते हैं तो उसमें रिज़ल्ट आपका नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव जब आ जाता है तो उसी के बाद ही ये आपको लगता है इंजेक्शन एंटी-डी का। और अगर वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो समझ लो आपकी बॉडी में, आपके बेबी में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। तो उसके लिए फिर आप अपने डॉक्टर से, गायनी से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो बताने का रीज़न यही था क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और मैंने वो इंजेक्शन लगवाया था तो लोगों ने बोला था ये किस चीज़ का इंजेक्शन है। तो बस मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। एंड आप मेरी इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुँचाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय।